Okay, दोस्तों, so now this is the last mechanism of the nucleophilic substitution reaction, and that is the benzene mechanism. अच्छा, देता कौन है? It is given by the halobenzenes having orthohydrogen in presence of very strong bases like NH2 minus or mint NH2 minus ही है, or concentrated OH minus heat and high pressure. केवल कंसेंट्रेटेड OH माइनस होने से काम नहीं चलेगा, साथ में हमें हीटिंग भी करनी पड़ेगी और हमें प्रेशर भी काफी ज्यादा हाई रखना पड़ेगा, तभी इस रिएक्शन के बारे में हमें सोचना चाहिए। अच्छा, क्या रिएक्शन होता है? अगर मान लो मेरे पास है कोई भी हैलोबेंजीन, अच्छा, इसके बारे में हम लोगों ने चीख चीख के बोले हैं जो ये यहां पर ना SN1 हो सकता है ना हमारा SN2 हो सकता है, बट इस पर जब हम लोग NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया डाल देंगे तो अमेजिंगली हमारा X हट जाता है और वहां पर लग जाता है NH2। तो सबसे पहले तो लोगों के मन में सवाल उठा, दिस डज नॉट गिव SN1 और SN2, then how is this reaction even possible? Right. So लोगों के मन में ये वाला सवाल बहुत दिन तक चला एंड काफी टाइम तक एक्चुअली लोगों को इसका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिला था। इवन इसका मैकेनिज्म को लेकर अभी भी एक छोटा सा कंट्रोवर्सी है, दैट आई विल कम इन द लेटर स्टेज। अच्छा, व्हाट इज द मैकेनिज्म? फंडामेंटली it is a two-step process. ये वाला पहली बात तो ये है, जो ये एक टू स्टेप प्रोसेस है, क्या होता है उस पर देखो, ध्यान दो। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 पे क्या होगा? Due to minus I of halogens, its orthohydrogen becomes हैलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट के कारण इसका जो ऑर्थोहाइड्रोजन्स है वो ऑर्थोहाइड्रोजन हमारा बन जाएगा एसिडिक। ठीक है, राइट। सो सबसे पहले स्टेप में ये X है और ये H है, इस पर हमारा बन जाता है, इस पर आता है NH2 minus, that is a very very strong base, and that NH2 minus first of all snatches hydrogen to give, ठीक है। Now this step is the slow
RDS. And simultaneously, this jumps और यहां पर जो बन गया, यहां पर बन गया हमारा पाई बॉन्ड, यहां पर जो बन गया हमारा बन गया है पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ध्यान देना, इसको बेंजीन पे एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, इज कॉल्ड बेंजाइन। ठीक है, दी न्यू पाई बॉन्ड formed is a localized, यानी वो हमारा रेजोनेंस पे टेक पार्ट नहीं करेगा। इसका रीजन बहुत सिंपल है, जो हमारा बाकी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, और ये जो नया पाई बॉन्ड बना है ये तो हमारा बोर्ड के प्लेन पे ही बनेगा, एक्स वाई प्लेन पर बनेगा, लोकलाइज्ड एज इट इज out of the plane. ठीक है, बेंजाइन is a highly unstable, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, एंड दिस न्यू इंटरमीडिएट इज कॉल्ड बेंजाइन। अच्छा, तुम बोलोगे सर कंट्रोवर्सी क्या है? अच्छा, देयर इज नो एक्चुअली इनफ एविडेंस, सो ये मैं बोल रहा हूं प्रोबेबली प्रॉपर कार्बन आयन is not formed the snatching of orthohydrogen and a release of X minus is a concerted. The snatching of orthohydrogen and the release of X minus is a concerted. तो concerted होने का मतलब क्या है, यहां पे फंडा क्या है? यानी बेसिकली कुछ लोगों का क्लेम ये है ये दोनों स्टेप जो मैं बीच में दिखाया हूं वो दोनों एरो अलग से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये वाला हाइड्रोजन का स्नैचिंग और एक्स माइनस का रिलीज बोथ ऑकर्स साइमल्टेनियसली। तो बेंजाइन बनने में किसी को इश्यू नहीं है, लेकिन वो दोनों अलग अलग स्टेप है या सेम स्टेप है उसको लेकर लोगों को प्रॉब्लम है। तो हम तो कुल मिला के ये मान लेते हैं इफेक्टिवली फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन is taken as RDS। इफेक्टिवली जो बेंजाइन का फॉर्मेशन है वो एक स्टेप में हो रहा है, दो स्टेप में हो रहा है। यहां से बेंजाइन का बनने को हम लोग RDS मान लेते हैं। तो ये वाला कंट्रोवर्सी कोई पूछेगा नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। मेन में तो ये पूछेगा ही नहीं, एडवांस में ये वाला पार्ट को वो लोग अवॉइड करेगा। दे नो द कंट्रोवर्सी, सो दे विल अवॉइड इट। एंड नाउ कम्स द स्टेप 2।
इस पर आ गया है NH2 माइनस, ये यहां पर अटैक, ये वाला बॉन्ड का ओपनिंग, अच्छा क्योंकि यहां पर बेंजाइन खत्म हो रहा है। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, बेंजाइन जो है वो हाईली अनस्टेबल है ड्यू टू स्ट्रेन। ये हाईली अनस्टेबल क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, 120 डिग्री में अल्काइन बनना यानी ट्रिपल बॉन्ड बनना बुरी बात है। 60 डिग्री का भयंकर एंगल स्ट्रेन पैदा हो रखा है। सो ये हाईली स्ट्रेन्ड है, तुरंत NH2 माइनस वापस अटैक करेगा। तुम बोलोगे सर पाई बॉन्ड का रिपल्शन कहां गया? अरे ये पाई बॉन्ड है ही नहीं। ये NH2 माइनस जैसे ही अप्रोच करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड तुरंत प्लस माइनस में टूट जाएगा और प्लस के साथ NH2 माइनस लग जाएगा। ये पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड के नम पे धब्बा है। ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली पोलराइजेबल है। ये चाहता ही है कुछ भी करके मैं खत्म हो जाऊं। तो NH2 माइनस जैसे ही अप्रोच करेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वो तुरंत प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाएगा एंड प्लस के साथ NH2 जो है वो जुड़ जाएगा। वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ अटैक करेगा। तुम ये नहीं बोल सकते हो कौन से वाले पे अटैक करेगा। द प्रोबेबिलिटीज आर गोइंग टू बी इक्वल एनी हाउ। एंड इस पर लिक्विड अमोनिया विल एक्ट एज एन एसिड, वहां से वो एसिडिक हाइड्रोजन छीनेगा। अरे यहां पर अमोनिया एसिड है, तुम लोग इसे वाटर डाल देंगे तो क्या होगा? अरे वाटर डाल दोगे तो वो NH2 माइनस के साथ ही वाटर रिएक्ट करना चालू करेगा और फिर अमोनिया इवॉल्व होगा, वो H माइनस बन जाएगा, वो नहीं चले। तो लिक्विड अमोनिया यहां पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। So this step is again very fast step. ठीक है। So now it is a bimolecular reaction. रेट जो होगा वो क्या होगा? K into concentration of NH2 minus. So it is सेकेंड ऑर्डर। तो देखा जाए तो यह भी एक टाइप का SnAr2 है। बेंजाइन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ SnAr2। तो इट्स अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन, इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा यहां पर साफ साफ देख सकते हो, मोर द एसिडिटी of orthohydrogen more is the rate of ऑर्थोहाइड्रोजन का एसिडिटी जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी डेफिनेटली उतना ज्यादा होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या बोल सकते हैं? मोर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन, more the electronegativity of the halogen, more is the rate of reaction. So just like SnAr2, rate of reaction
फ्लोरोबेंजीन इज ग्रेटर देन क्लोरोबेंजीन, bromobenzene, and that will be greater than iodobenzene. हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होने वाला है. ओके, अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट में बना रहा हूं. Benzene is a highly reactive intermediate. If there is a nothing else to react, अगर और कुछ ना मिले उसे रिएक्ट करने के लिए, then it combines मतलब it dimerizes immediately. ये इंस्टेंटली हमारा डाइमराइज कर जाता है, यानी क्या बनता है, सो यहां पर क्या होगा, इसको मनी मन प्लस माइनस और उल्टे तरफ माइनस प्लस सोच, ये वाला बॉन्ड का यहां पर शिफ्टिंग, और ये तुरंत हमारा डाइमराइज करके बना देगा सो दिस इज द डाइमराइज प्रोडक्ट. तो अब हम लोग कुछ बेंजाइन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है, एग्जांपल्स जो है, वो सबसे पहले देखते हैं. ओके ओके, तो लेट्स सी, एक क्वेश्चन करो पहले. जो यहां पर हमारे पास Cl है और ये वाले कार्बन पर आइसोटोपिक लेवल है, और इस पे मैं डालता हूं NaNH2 लिक्विड अमोनिया. ठीक है, सो क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा. अच्छा, यहां पर तो दोनों ऑर्थो पोजीशन कंप्लीटली आइडेंटिकल है, तो NH2 माइनस सबसे पहले आएगा, ये वाला हाइड्रोजन को स्नैच करेगा, यहां पर माइनस, यहां पर आइसोटोपिक लेवल, दिस जंप्स, दिस गोज आउट, ठीक है. सो NH2 minus has equal probability in attacking both the carbon atoms. NH2 minus has equal probability in attacking both the carbon atoms. तो क्या है, इस पर इन्होंने NH2 माइनस का जब अटैक करवाया
तो यहां भी कर सकता है और यहां भी कर सकता है। तो उसके करस्पॉन्डिंग दो पॉसिबिलिटी है। यहां पर माइनस बन जाए आइसोटोपिक लेवल पर, ये वाला हमारे पास 50% बनेगा, और दूसरा यहां पर आइसोटोपिक लेवल वाले पे माइनस बन जाए। एंड उसके बाद लिक्विड अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट जो बनेंगे हमारे पास लगभग नियरली इक्विमोलर अमाउंट पे दो प्रोडक्ट बनने वाला है, दिस एंड दिस। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट जो है हमारा 50% बनने वाला है। ओके, चलो थोड़ा सा बदलते हैं। अब मान लो यहां पर Cl है, इसके बाजू वाले पोजीशन पर आइसोटोपिक लेवल है, इस पर मैंने डाला हूं NaNH2 लिक्विड अमोनिया। अच्छा, कार्बन 14 और कार्बन 12 का केमिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होता है। आइसोटोपिक इफेक्ट जो भी हमें कंसीडर करना पड़ता है वो केवल और केवल हमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम वाला ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी C12 और C14 में जो परसेंटेज डिफरेंस इन मास है वो इतना कम है, जो उस पर आइसोटोपिक इफेक्ट जो है वो हम नजरअंदाज करेंगे। तो इसका दो पॉसिबल ऑर्थो पोजीशन है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग साफ बात है दो बेंजाइन बनेगा। अगर राइट वाला गया तो एक ये वाला बेंजाइन बनेगा 50%, और अगर लेफ्ट वाला गया तो ये वाला बेंजाइन बनेगा 50%। ना अब यहां पर अगर मैं चेक करूं, यहां पर अब मेरा इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ अटैक होगा, तो अगर राइट पर अटैक हुआ, चला अमोनिया वाला कर दिया, तो ये वाला बनेगा, ये वाला मेरा 25% बनेगा, और अगर बीच में अटैक हुआ तो ये वाला हमारा 25% बनेगा। एंड यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, यहां पर अगर मेरा लेफ्ट पर अटैक हुआ तो ये वाला हमारा 25% बनेगा, और अगर बीच में अटैक हुआ तो ध्यान देना यही वाला प्रोडक्ट तो हमारा रिपीट करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट 25% प्लस 25% बन जाएगा 50%। तो यहां पर ये बीच वाला प्रोडक्ट मेजर बन गया। अच्छा, मेजर बनने का ये रीजन नहीं है जो कि कुछ जहां से Cl निकला वहीं पर फेवर हुआ, ऐसे कुछ नहीं है। दोनों तरफ में एक प्रोडक्ट कॉमन बना, तो 25-25 कुल मिला के ये वाला 50% बन गया। तो यहां पर टोटल हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स जो है वो हमारा बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी। अब यहां पर हैलोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये ड्यूट्रियम है। तो इस पर मैंने डाला NaNH2 और साथ में डाल दिया लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अच्छा ना, ऑब्वियस सी बात है CD बॉन्ड is stronger
देन CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। तो एक बार D निकलता हुआ बेंजाइन बनेगा, एक बार H निकलता हुआ बेंजाइन बनेगा। ना ऑब्वियस सी बात है, हम साफ साफ देख सकते हैं जो H निकलता हुआ बेंजाइन बनेगा वो होगा हमारा मेजर, और जो D निकलता हुआ बेंजाइन बनेगा that will become minor। ठीक है। सो उसके बाद NH2 माइनस का अटैक फॉलोड बाय लिक्विड अमोनिया। अच्छा, अब यहां पर जो अटैक है NH3 का, NH2 माइनस का, वो दोनों तरफ एग्जैक्टली आइडेंटिकल ही होने वाला है। सो वहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये NH2 प्लस ये दोनों हमारा करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमारा बन जाएगा। और बाकी अरे एक बात ध्यान देना, जैसे ये H उड़ेगा तो फर्क नहीं पड़ता कहां पर अटैक कर रहा है। ये वाला प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी माइनर। ठीक है। सो मैंने ऐसा आइसोटोपिक लेवलिंग एंड आइसोटोपिक हाइड्रोजन ड्यूट्रियम, ये सारे केसेस हम लोगों ने देख लिए हैं। तो लेट्स सी गो फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग substituted haloarenes। Reactions involving substituted haloarenes। ठीक है। सो क्या होगा? देखो, मान लो हमारे पास है CH3, उसके पैरा पोजीशन पे X है। अच्छा, बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, ट्रस्ट मी वो गलत है। एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों उनका आंसर गलत है। इस पर मैंने डाला NaNH2 और साथ पे मैंने डाला लिक्विड अमोनिया। ठीक है। अच्छा, इसका दोनों ऑर्थो पोजीशन जो है वो परफेक्टली आइडेंटिकल है। CH3 जो है वो ध्यान देना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये वाला बेंजाइन बनेगा। अच्छा, अब कुछ लोग बोलते हैं जो पहले NH2 माइनस का अटैक करवाओ और फिर कार्बोनाइन स्टेबिलिटी देखो, जो कार्बोनाइन स्टेबल है वो हमारा मेजर बनेगा। दैट इज एब्सोल्युटली बकवास। मेन रीजन समझो, जो ये वाला अटैक है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ RDS, और नॉन RDS स्टेप का इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी हम कभी भी नहीं देखते हैं। तो CH3 जो है वो हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप है, तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेल्टा माइनस बनेगा, और वो डेल्टा माइनस इनकमिंग NH2 माइनस को रिपेल करेगा। कार्बोनाइन स्टेबिलिटी पे नहीं जाना है।
तो NH2 माइनस का अटैक यहां पर होगा। सो ये CH3, ये NH2, this one is going to be major, ठीक है, and this one is going to be minor। तो क्या है, ड्यूरिंग the attack, during the attack we have to observe the electron density at the positions not the carbanion stability। ओके ओके, अच्छा अब मान लो अगर मेटा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन हो, चल पहले ऑर्थो वाला कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान है, कोई ना। यहां पर CH3 है, यहां पर X, यहां पर मैं डाल देता हूं NaNH2 और साथ में डालता हूं लिक्विड अमोनिया। अच्छा, ये वाले हैलोजन के केस में एक तरफ से तो ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड ही है, तो एक ही तरफ तो हमारा रिएक्शन होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, हमारे पास एक ही बेंजाइन बनेगा। और यहां पर भी ध्यान दो, ऑर्थो और पैरा पर डेल्टा माइनस होगा, तो NH2 माइनस का अटैक वहां पर फेवर्ड नहीं होगा। सो ये वाला होगा मेजर प्लस ये वाला होगा माइनर। ओके, नाउ अब यहां पर है CH3 और यहां पर है X, यहां पर हमने क्या डाल दिए, NaNH2 और साथ में डाल दिए लिक्विड अमोनिया। सो यहां पे दोनों के दोनों ऑर्थो पोजीशन है, इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा सबसे पहले समझो। ऑर्थो वाले पे डेल्टा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन तो सेम ही है, तो ये वाले पे डेल्टा प्लस कम होगा, ये वाले पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा। CH3 से दूर वाला हाइड्रोजन को हमें एलिमिनेट करना है फॉर मोर स्टेबल कार्बेनायन, बिकॉज that will give me the more acidic hydrogen. So यहां पर बेंजाइन भी दो बनेगा, this one will be the major benzyne and this one will be the minor benzyne. ये वाला मेजर बेंजाइन होगा और वो वाला
माइनर बेंजाइन होगा। एंड नाउ ये मेजर वाले बेंजाइन पर भी अटैक जो होगा उसी फंडे से हमारा अटैक तो मेटा पर ही होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है, तुम कहीं से भी चालू करो, मेटा ही मेजर बनेगा। हां, इस पे पैरा विल बी स्लाइटली मोर देन ऑर्थो, और इस वाले पे जो ऑर्थो बनेगा क्योंकि वो तो बेंजाइन ही कम है उस पर, और डेल्टा माइनस भी सबसे ज्यादा है, तो ये ऑर्थो वाला जो होगा दिस विल बी द मोस्ट माइनर, सबसे कम ऑर्थो बनेगा देन पैरा। मेजर तो मेटा ही बनेगा, मैं कहीं से भी चालू कर लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? ओके, नाउ द दूसरा एक्सट्रीम की कहानी CCl3 है, स्ट्रॉन्ग माइनस H ग्रुप, उसके पैरा पे हैलोजन है, तो क्या होगा? स्टार्टिंग पे बेंजाइन तो एक ही बनेगा यहां पर भी, क्योंकि दोनों ऑर्थो पोजीशन सेम है, आइडेंटिकल है, तो यहां पर बनेगा। नाउ CCl3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर, तो इसके ऑर्थो और पैरा पर डेल्टा प्लस बनेगा। सो NH2 माइनस का अटैक डेफिनेटली पैरा पे हमारा फेवर्ड होगा। सो प्रोडक्ट तो यहां पर हमारे पास दो बनेगा, पैरा पे NH2 प्लस मेटा पे NH2, पैरा वाला डेफिनेटली मेजर होगा। ओके, अच्छा, यहां पर NaNH2 लिक्विड अमोनिया, यहां पर भी तो एक ही टाइप का अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, तो ऑर्थो हाइड्रोजन है, तो एक ही बेंजाइन बनेगा, यहां से हाइड्रोजन उड़ेगा और जो बेंजाइन बनेगा करस्पॉन्डिंगली again according to the delta plus, the ortho positions are the delta plus centers. इस बॉन्ड का यहां पर क्लीव, सो ये वाला हमारा मेजर है, ये वाला हमारा माइनर है। अब अगर मैं मेटा पे Cl लगाऊं तो क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा? Now CCl3 is a strong del plus I group also, जिस कारण पे ये वाला जो हमारा ऑर्थो हाइड्रोजन होगा that will be strongly acidic as compared to the para hydrogen। तो ये वाला जो ऑर्थो हाइड्रोजन है वो पहले रिलीज होगा हमारा, तो CCl3 this is going to be major plus
दिस इज गोइंग टू बी माइनर। एंड हम अब जाते हैं ऑर्थो और पैरा पर अटैक फेवरेबल होगा, तो इस पर NH2 माइनस लिक्विड अमोनिया डालते हुए सबसे ज्यादा मेजर जो बनेगा वो ऑर्थो वाला बनेगा। दैट फॉलोड बाय द पैरा वन, एंड दैट फॉलोड बाय द मेटा वन। सो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइन में रिएक्शन जो है वो हम करवाते हैं। चलो एक बढ़िया रिएक्शन देखते हैं। ये हमने डाल दिए और इस पर हमने डाले NaNH2 लिक्विड अमोनिया। एक तरफ से ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑर्थो हाइड्रोजन ब्लॉक्ड है, तो NH2 माइनस यही वाला हाइड्रोजन को उठाएगा, Cl माइनस यहां पर लीव करेगा और सबसे पहले जो बेंजाइन बनेगा ना, अब गलती मत करना, NH2 माइनस अटैक नहीं करेगा। इंट्रामोलिक्यूलर अटैक इज फेवर्ड ओवर इंटरमोलिक्यूलर अटैक। यही वाला नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अटैक यही पर होने वाला है एंड प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रोजन पे प्लस, ये वाला कार्बन पर माइनस, एंड देन प्रोटॉन ट्रांसफर। यहां का हाइड्रोजन यहां पर चला जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। सो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। सो ध्यान देना, अगर न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट हो तो इन दैट केस ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेजर बनने वाला है। इंट्रामोलिक्यूलर इज फास्टर देन इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो क्लोरोबेंजीन पे अगर मैं SH माइनस डाल दूंगा तो सिंपल बात है, नो रिएक्शन। कैसे? SH माइनस इज अ वीक बेस, cannot give बेंजाइन। SH माइनस एक वीक बेस होने के कारण बेंजाइन रिएक्शन हमारा नहीं दे सकता है। अच्छा, क्लोरोबेंजीन, इस पर मैंने डाला कंसंट्रेटेड OH माइनस, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। सो concentrated OH minus in presence of high temperature and pressure will give benzyne, यानी सबसे पहले ये बनेगा and then
कोई भी एक जगह पर OH माइनस का अटैक करवा दो, ठीक है, एंड देन प्रोटॉन ट्रांसफर हमारे पास बन जाएगा फेनॉक्साइड। अच्छा, अब इसमें अगर मैं एसिडिफाई करूंगा H प्लस वाटर तो हमारे पास बन जाएगा फेनॉल। इसको हम लोग बोलते हैं डाउस प्रोसेस। सो दीज आर द क्लासिक बेंजाइन रिएक्शंस। बाकी पूरे ऑर्गेनिक में और दो तरीका है हमारे औकात के अंदर जिससे कि हम बेंजाइन बना सकते हैं। तो अदर मेथड्स ऑफ बेंजाइन फॉर्मेशन। पहला, यहां पर है Cl और यहां पर है Cl। मैंने डाल दिया मैग्नीशियम ड्राई ईथर और मैं कर दिया हीट। उसके बाद तो प्रोडक्ट क्या होगा वो हमारे पूछा गया है। अच्छा, मैं मैग्नीशियम ड्राई ईथर जैसे ही डालूंगा क्या होगा? मैग्नीशियम विल गिव मी Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन जाके ये वाला बॉन्ड को तोड़ेगा और साथ में बन जाएगा Cl माइनस, और एक इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर आएगा तो हमारा इस तरीके से ग्रिगडार्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ईथर डालते ही सबसे पहले कोई भी एक तरफ, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से कोई भी एक तरफ हमारा ग्रिगडार्ड बन जाएगा। नाउ पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही हीट करूंगा ये माइनस यहां पर कूदेगा और Cl माइनस होगा बाहर, यानी हमारे पास बन जाएगा बेंजाइन और साथ में बनेगा MgCl2। साथ में रिएक्ट करने के लिए और कोई है नहीं, तो ये दोनों इंस्टेंटली डाइमराइज करेगा और डाइमराइज करते हुए प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये एक बेंजाइन का और एक केस है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा एक बहुत स्पेशल केस है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस। क्या है वो? बेंजीन रिंग पे 1,2 पोजीशन पर NH2COH, इस पर हम पहले डालते हैं NaNO2 HCl और फिर हम कर देते हैं हीट। तो सवाल यह है जो प्रोडक्ट P हमारा क्या होने वाला है? ओके, सबसे पहले क्या होगा? NaNO2 HCl है और NH2 है, वो तो हम जानते हैं। ये वाले पे जैसे ही तुम NaNO2 और HCl डालोगे 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले यहां पर डाइजोनियम बनेगा।
और मैं जैसे ही करूंगा हीट, जो सॉल्यूशन का वाटर है या Cl माइनस है, डजंट मैटर, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन को करता है स्नैच, तो ये वाला बॉन्ड करता है यहां पर जंप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां पर जंप करता है, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप विद द रिलीज ऑफ N2, तो हमारे पास बन जाएगा बेंजाइन, एक तरफ से N2 उड़ा और दूसरे तरफ से CO2 उड़ा, एंड ये दोनों बेंजाइन आपस में रिकंबाइन होके डाइमराइज कर जाएगा। तो बेंजाइन का ये दो स्पेशल केस जो है उसको याद रखने का ट्राई करो, क्योंकि ये दोनों पता होना चाहिए, अदरवाइज डायरेक्टली ऑन द स्पॉट एग्जाम हॉल पर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जितने भी मेथड्स पॉसिबल है वो सारे के सारे तुम लोगों का यहां पर खत्म हो चुका है। उम्मीद है पूरी की पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो अब सब्स्टिट्यूशन में हम जो नेक्स्ट जाने वाले हैं, दैट इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके।